हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 3.2 का क्वेश्चन है। तो देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको इनटू कर रखा है ए से और उसके बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है। अपन को तो ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है, मतलब जो एक की मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी। तो पहली बात ये कि एक किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का क्रम देखिए आप, बताओ 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 2। ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स आएगी। तो अपन को देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब इनका इनटू इसके बराबर है। ये मैट्रिक्स का क्रम है 3 into 3। तो मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को इनटू करने के बाद अपन को जो मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 into 3 की मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया था कि 3 into 2 2 into 3, मतलब कि अगर इन प्रकार की मैट्रिक्स को अपन इनटू करते हैं तो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो आएगी 3 into 3। देखो अब देखो 3 into 3 क्रम की मैट्रिक्स बनाने के लिए अपन को क्या लेना है कि जिस मैट्रिक्स में पंक्तियां 2 हो और स्तंभ 3 हो वो मैट्रिक्स लेनी है। तो आप मान लो, माना ए बराबर ले लो आप ए बी सी एक्स वाई जेड। अब देखो 2 into 3 क्रम की हो गई ना, ये 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हो गए। अब देखो इसके बाद अपन इंटू करते हैं, तो 1 0 2 -1 -3 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड बराबर ये मैट्रिक्स लिख दो 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब देखो यहाँ पे इंटू करते हैं इसको, तो ये पहली पंक्ति है इस मैट्रिक्स की, तो ये किससे इंटू होगी, दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ से इंटू होगी। तो 1 0 है यहाँ पे, तो 1 को ऐसे इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा ना। 1 को इंटू करोगे ऐसे, 0 को अक्स से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से 0। ठीक है, अब इसके बाद देखें ये पंक्ति इस स्तंभ से इंटू होगी, तो 1 को बी से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस 0 है यहाँ पे, 0 को y से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ये पंक्ति तीसरे स्तंभ से भी इंटू होगी, तो 1 को c से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा c प्लस, देखो वापस 0 आ गया, तो 0 को z से इंटू करोगे तो 0। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन 2 -1, ये वाली पंक्ति इन तीनों स्तंभ से इंटू होगी, तो 2 को ऐसे इंटू करो आप, तो 2a प्लस और लेकिन -1 को अक्स से इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस साइन प्लस साइन से इंटू होगा तो माइनस का अक्स हो जाएगा, तो माइनस का अक्स। उसके बाद देखो 2 b से इंटू हो जाएगा 2b, यहाँ पे -1 है, -1 y से इंटू होगा तो माइनस का y। ठीक है, 2 c से इंटू हो जाएगा 2c। उसके बाद देखो -1 z से इंटू होगा तो माइनस का z। उसके बाद देखो -3 और 4 वाली पंक्ति इन तीनों स्तंभ से वापस इंटू होगी, तो माइनस का 3 4 से इंटू कर, सॉरी माइनस का 3 ऐसे इंटू करो आप, तो माइनस का 3a 4 अक्स से इंटू हो जाएगा तो प्लस का 4 अक्स। ठीक है, -3b से इंटू हो जाएगा तो माइनस का 3b। उसके बाद देखो 4y प्लस का 4y। ठीक है, माइनस का 3c से इंटू कर दो तो माइनस का 3c और 4z से इंटू कर दो तो प्लस का 4z। ये बन गई अपने पास एक मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स देखो यहाँ पे 3/3 क्रम की बनी है, 3 into 3, और यहाँ पे भी देखो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है 3 into 3, तो इनके संगत अवयव आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये a + 0 है तो a हो गया, b + 0 है तो b हो गया, c + 0 है तो c हो गया। तो अपन को मान क्या निकालना है, a मैट्रिक्स बनानी है अपन को। तो a मैट्रिक्स अपन ने दे रखा है, देखिए a b c x y z ये अपन ने मानी थी। तो क्या a b c और x y z के मान निकाल ले तो अपन क्या a मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या, यस सर बना सकते हैं। तो देखो a + 0 मतलब a हो गया, तो 1 का मान यहाँ से इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, a बराबर 1। देखो b + 0 मतलब b, इस मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो b की जगह क्या दे रखा है 4, b बराबर -4। ठीक है, c + 0 मतलब c का मान यहाँ से देखो क्या है 3, तो c बराबर 3। ये आ गया अपने पास a b c के मान। अब इसके बाद अपन को क्या निकालना है, 2a - x
2b माइनस y 2c माइनस z। अगर इनके जगह a b c के मान रख दे तो अपन को क्या x y z के मान प्राप्त हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखो 2a माइनस x इसके बराबर देखो क्या दे रखा है यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख दो। अब देखो 2a माइनस x बराबर माइनस का 2 रख दिया और a की जगह क्या दे रखा है 1, तो 2 into a माइनस x बराबर माइनस का 2, तो 2 माइनस x बराबर माइनस का 2, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2, तो माइनस x बराबर माइनस का और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ गया। अब देखो इसी हिसाब से यहाँ से माइनस 3b प्लस 4y बराबर क्या दे रखा है माइनस का 10, ये दे रखा है माइनस का 10 लिख दिया। अब b की वैल्यू दे रखी है अपन को माइनस का 4, तो 3 को इंटू कर दो माइनस के 4 से प्लस 4y बराबर माइनस का 10, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4 के 12 12 है प्लस 4y माइनस 10 हो गया। यहाँ पे 4y रहने दो, उस साइड देखो क्या आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 12 है, ये हो गया। तो 4y बराबर माइनस का 22, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 2 से कैंसिल आउट कर दो 11 और 2, तो 11/2 के इसका है नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो अपन ने निकाल क्या लिया है x निकाल लिया y निकाल लिया, उसके बाद बचा क्या एक z रह गया, तो z भी यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। देखो 2c माइनस z की जगह देखो 3 नंबर पे ये अवयव है, मतलब कि दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव यहाँ पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है ना, तो 6 रख दो और c की वैल्यू देखो अपने पास क्या है 3 है, तो 2 into 3 माइनस z बराबर 6, तो 6 माइनस z बराबर 6, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो z बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 0। अब अपने पास a मैट्रिक्स के सारे अवयव आ चुके हैं और a मैट्रिक्स अपन ने क्या मानी थी a b c x y और z, तो ये अपने पास 2 into 3 क्रम के मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे अलग अलग मान रखो। तो a का मान देखो क्या है, a का मान है 1, b का मान है 4, c का मान है 3 और x का मान क्या है 4, y का मान है -11/12 है, सॉरी 2 और z का मान है 0। ये हो गया अपने पास a मैट्रिक्स, या अब तक नोट करो, उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन अगला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या देखे हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है I बराबर जो इकाई मैट्रिक्स है 2/2 की, तो अपन को k का मान ज्ञात करना है। k के मान के लिए अपन को दे रखा है कि a² बराबर 8a प्लस ki, तो इसमें देखो अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये क्या करना पड़ेगा, एक तो a² 8a और ki, तो इनको निकालो, तो a² निकालेंगे सबसे पहले, तो a² बराबर a into a, तो a² a into a 1 0 -1 7 1 0 -1 7, ठीक है इंटू करो। ये पहली वाली पंक्ति इस स्तंभ से इंटू हो जाएगी, तो 1 को 1 से इंटू करोगे 1 और 0 को 1 से इंटू करोगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ से भी इंटू कर दो आप, तो 1 को 0 से इंटू करोगे तो 0 और 0 को 7 से इंटू करोगे तो प्लस का भी 0, मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0। अब ये वाली पंक्ति भी आप इंटू करो इसी स्तंभ से, तो -1 को 1 से इंटू करोगे तो माइनस का 1 और 7 को 1 से इंटू करोगे माइनस का वापस 7, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। अब -1 को 0 से इंटू करो आप तो 0 और इस 7 को इससे इंटू करो तो प्लस का 49, ये हो गया अपने पास a²। अब a² बराबर 8a प्लस k i दे रहता है, तो 8a निकालो, 8a प्लस k i ये निकालो आप, तो 8a, तो 8 से इंटू कर दो 1 को, तो ये आ जाएगा 8 0 माइनस का 8 और 8 से 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस i को k से इंटू कर दो, तो 1 से k इंटू हो जाएगा k 0 0 और k, ये हो गया अपने पास 8a प्लस k और इसके बराबर क्या दे रखा है a² दे रखा है, a² की वैल्यू लिख दो 1 0 -1 -7 -8 और 49, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। 8 और के आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 8 प्लस के या 0 हो जाएंगे, माइनस का 8 और 0 माइनस का 8, और ये क्या हो जाएगा 56 प्लस के। इसके बराबर देखो क्या दे रखा है अपन को, a स्क्वायर दे रखा है 10 माइनस 8 49। अब मान किसका निकालना है, k का निकालना है, तो संगत अवयवों की तुलना कर दो। तो 8 प्लस k बराबर दे रखा है 1, तो k बराबर क्या आ जाएगा, ये एक साइड से आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7 यहां से निकाल सकते हो या आप यहां से भी निकाल सकते हो। 56 प्लस k बराबर 49। तो यहाँ पे देखो k बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस 56, तो k बराबर माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, तो यहाँ तक आप नोट करो। ठीक क्वेश्चन, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 12 है। ठीक है, a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0, और i बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 क्रम की, जिस जो इकाई मैट्रिक्स है। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू cos x माइनस sin x cos x। ये अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन इसको, तो आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड और इसको ले लो RHS मतलब राइट हैंड साइड, बाम पक्ष या दायां पक्ष। तो LHS ले लेते हैं सबसे पहले, LHS देखो i प्लस a, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे i क्या दे रखा है 1 0 0 1 प्लस a क्या दे रखा है 0 माइनस का 10x/2 और 10x/2 और 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं अपन, इनको ऐड कर दो आप नॉर्मली जैसे ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0 माइनस का 10x/2, यहाँ पे 10x/2 और ये 1 और 0 1, तो ये आ गया अपने पास LHS में आया ये। तो अपन एक काम करो, आप 10x/2 को यहाँ पे क्या मान लो t ले लो, तो यहाँ पे 10x/2 बराबर t ले लो, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस t और 1, ये हो गया अपने पास LHS। अब निकालना है अपन को RHS, i माइनस a cos x माइनस sin x और sin x cos x। तो एक काम करो, यहाँ पे आप नोट कर लो, यहाँ पे LHS की वैल्यू लिख देते हैं अपन, जो LHS आया अपने पास वो लिख देते हैं अपन 1 माइनस t और 1, और ध्यान रखना अपन ने 10x/2 को क्या माना है t माना है। ठीक है, अब देखते हैं RHS का पार्ट। राइट हैंड साइड RHS में देखो आप, RHS में है i माइनस a, तो i लिख लो i 1 0 0 1 माइनस a, तो माइनस की जगह माइनस और 0 माइनस का 10x/2, यहाँ पे हो जाएगा 10x/2 और 0, i माइनस a इंटू cos x माइनस sin x और sin x और cos x। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे इनको ले घटाते हैं, तो घटाने पे देखते क्या आता है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10x/2 0, ये नेगेटिव साइड है तो वापस माइनस का 10x/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो cos x, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ चुके हो कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और sin 2x का फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो कि 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको ध्यान रखने हैं, 11th में आप पढ़ चुके हो। तो इसके बाद cos x की जगह मतलब कि यहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ पे x है, तो मतलब cos x को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना cos 2x/2, तो ये cos 2x का फॉर्मूला लग जाएगा ना, यहाँ पे cos 2x हो गया, x की जगह क्या आ गया x/2, तो आप रखो यहाँ पे cos 2x की जगह रखो, तो cos 2x की
जगह ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा x y टेन स्क्वायर x y 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x y 2 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन तो इस साथ रहेगा ही, लेकिन 2 टेन x by 2 x की जगह x by 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x by 2 ये आ गया अपने पास। अब देखो नीचे sin x है, वापस sin x की जगह रखा 2 टेन x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x by 2 और cos x की जगह रख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x by 2। ठीक है, अब लेकिन अपन ने मैंने आपको बता दिया था कि टेन x by 2 बराबर आपको क्या लेना है t लेना है, तो यहां से आप t ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 t माइनस का t और 1। ठीक है, इसके आगे देखो आप 1 माइनस ये t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। ये आरएसएस का पार्ट है, अभी इनको इनटू करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर में बिठा कर नोट कर लो आप। देखो अब देखो इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा ना आपस में, तो ये वाली पंक्ति है जो जो इस सिस्टम से इंटू होगी, तो यहाँ पे इंटू करो आप, ये आरएचएस का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो 1 इससे इंटू हो जाएगा तो सेम आ जाएगा ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी से इंटू हो जाएगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाली पंक्ति इस सिस्टम से भी इंटू होगी, तो ये 1 से इंटू होगा तो सेम आ जाएगा, मतलब माइनस का 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर सेम आ जाएगा, तो t से इंटू कर दो आप, तो प्लस का 1 से इंटू होगा t, तो t माइनस यहाँ t क्यूब आ जाएगा, मतलब t क्यूब, या एक काम करो आप यहाँ पर t बाहर भी रख सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाली पंक्ति भी नॉर्मल सिस्टम से इंटू होगी, तो सबसे पहले माइनस टी से आप ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं नीचे वाली पंक्ति को इससे इंटू करते हैं, तो इससे इंटू करते हैं तो माइनस का टी यहाँ पे इंटू होगा, सबसे पहले पहले अवयव से इंटू होगा, तो माइनस का टी से इसको इंटू कर दो, तो माइनस का टी और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस टी क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस है टी स्क्वायर। अब देखो ये चीज 1 से इंटू होगी, तो मतलब 1 से इंटू होगी तो प्लस 1 से इंटू करो तो 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये अवयव आ गया एक अपने पास अलग, तो अब इस पंक्ति को इस सिस्टम से भी इंटू करना पड़ेगा, तो पहले माइनस टी से इंटू कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और टी से इंटू होते क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस का 2t स्क्वायर। ठीक है, नीचे सेम रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे अपन को इंटू करने के बाद। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये ऊपर नीचे सेम है, मतलब कि 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये अपने पास लघुत्तम आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपने पास लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा 1t स्क्वायर, तो बचेगा ना प्लस का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लघुत्तम आ जाएगा, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 1t स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखो आप क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2t है, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपन लघुत्तम ले सकते हैं ना, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2t प्लस का t, ये क्या हो जाएगा माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो माइनस का t आ जाएगा, तो माइनस का t आप ले लो, माइनस का t लेने के बाद आगे क्या आ जाएगा माइनस का t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस t
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये माइनस का टी है, ये प्लस का 2t है, तो यहाँ पे प्लस का टी बच जाएगा ना, तो टी बचने के बाद टी प्लस ये टी क्यूब सेम रह जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, लघुत्तम आ गया सेम, यहाँ पे भी सेम लघुत्तम आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन ऊपर देखो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर है, उसमें से 8t स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और 1 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास आगे का क्वेश्चन। अब मैं ऊपर से वापस मिटा रहा हूं, यहां तक आप नोट करो। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहां पे देखो आप क्या है t माइनस टी क्यूब है, तो एक काम करो आप माइनस का t बाहर लघुत्तम सॉरी कॉमन ले लो, तो ये नीचे लघुत्तम जो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर वो ऊपर बन जाएगा, तो यहाँ t की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब की जगह क्या बच जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आप t लघुत्तम सॉरी कॉमन ले लो, उसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर जो लघुत्तम आया हुआ है अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर वो सेम बन जाएगा ऊपर, और 1 प्लस टी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखो 1 प्लस टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आगे देखो क्या आ जाएंगे 1 माइनस का टी और टी और 1, ये देखो अपने पास आया आर एच एस, और आर एच एस आ चुका है और लेफ्ट हैंड साइड भी आ चुका है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो मैंने पहले नोट कर दिया था 1 माइनस टी टी और 1, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस टी टी और 1 क्या दोनों सेम है, क्या सेम है, एलएचएस बराबर आरएचएस, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो ये क्वेश्चन अपना प्रूव होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a और 1 एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसको इंटू कर रखा है एक मैट्रिक्स से और आगे इंटू कर रखा है एक मैट्रिक्स से और उसके बराबर दे रखा है 0, तो अपन को निकालना क्या है, एक का मान निकालना है कि एक का मान क्या होगा अगर इन तीनों मैट्रिक्स को इंटू किया जाए और वो 0 के बराबर हो, तो एक का मान बताइए। तो देखो अपन पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से इंटू करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस मैट्रिक्स में पंक्तियां देखो क्या है, इस मैट्रिक्स में पंक्तियां तो एक है लेकिन स्तंभ कितने हैं 3, और इस मैट्रिक्स में 3 स्तंभ है और 3 ही पंक्तियां, तो ये आपस में इंटू हो जाएगी। तो देखो इंटू करते हैं, ये वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ से इंटू होगी जो अपना पहला अवयव होगा, तो एक को 2 से इंटू करो तो 2a, उसके बाद 4 को 1 से इंटू करो तो प्लस का 4, 1 को 0 से इंटू करोगे तो आप 0, फिर उसके बाद में ये स्तंभ इस पंक्ति से इंटू होगा, तो 1 को 1 से इंटू करोगे तो a, 4 को 0 से इंटू करोगे तो 0 प्लस 1 को 2 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद देखो ये पंक्ति इस सिस्टम से भी इंटू होगी, तो 1 को 2 से इंटू करोगे तो 2a, 4 को 2 से इंटू करोगे तो 8, और 1 को -4 से इंटू करोगे तो माइनस का 4। ये बन गया अपने पास एक मैट्रिक्स जो इंटू करने के बाद आइए आगे देखो क्या दे रखा है a 4 1 बराबर 0। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से इंटू कर दो, यहाँ पे भी 3 स्तंभ में 3 पंक्तियां तो इंटू हो जाएगी, तो ये वाली पूरी पंक्ति इस स्तंभ से इंटू होगी, तो देखो 2a प्लस 4 किससे इंटू हो जाएगा, ऐसे इंटू हो जाएगा। उसके बाद देखो a प्लस 2 है ना, ये तो 0 है, तो a प्लस 2 किससे इंटू हो जाएगा 4 से इंटू हो जाएगा, और 2a प्लस 8 माइनस 4, 8 में से 4 जाएंगे तो प्लस के 4 बच जाएंगे, तो 2a प्लस का 4 इंटू हो जाएगा 1 से, और इसके बराबर दे क्या रखा है 0 दे रखा है, इंटू करो आप 2a स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे इंटू हो जाएगा तो 2a स्क्वायर, और आगे क्या दे रखा है प्लस का 4a हो जाएगा ऐसे इंटू करने के बाद। उसके बाद में देखो क्या है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा ना बीच में, प्लस 4 को ऐसे इंटू करोगे 4a प्लस 4 को 2 से इंटू करोगे 8 प्लस 2a प्लस 4 बराबर 0। अब देखो 0 बराबर है मतलब ये शून्य मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स इसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी, तो 2a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है ना 2a स्क्वायर, एक पे मान देखो 4a 2a 4 4 8 8 और 2 10 है, ये देखो
बराबर 0। यहाँ से दो आप कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। अब ये द्विघात इक्वेशन आ गई, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणनखंड करने अपन को, जिनको ऐड किया जाए तो 5 आए और इंटू किया जाए तो 6a स्क्वायर आ जाए। तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 3 और 2 ऐसे गुणनखंड है, मतलब ऐसे फैक्टर है जिनको अगर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इंटू करेंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप a कॉमन ले लो तो a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 3 वापस बराबर 0। तो a प्लस 3 वापस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 0। तो अब देखो अपने पास a की वैल्यू एक बार तो a प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा ना, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 और a बार a प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये अपने पास एक के मान है 2, a बराबर माइनस का 2 और a बराबर माइनस के 3। ठीक है, आप यहाँ पे नोट करो। आगे क्लास में देखते हैं अपन मिथलेशन, मतलब आगे की जो अपनी विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, 26 हो गया।